हलचल बिहार में और पूरे देश भर में लोगों को उत्सुकता है कि आखिर क्या होने वाला है। लगातार फ़ोन की घंटियां बज रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के, उस स्कीम को लेकर के बिहार में हलचल मचा हुआ है, लेकिन हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहां हमारा कार्यालय है, वहाँ न तो इंटरनेट बंद है और न किसी तरह की असुविधा है। यहाँ के लोग भी बहुत शांति से इन बातों को हजम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो फ़ोन कॉल्स और लोगों की बातें आ रही हैं, आप सभी जो लगातार भारत लाइव के दर्शक हैं, वो फ़ोन करके इस बात को जानना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या होगा। तो इस बात का जवाब हम खबर के माध्यम से तो दे ही रहे हैं, लेकिन अभी जिस खबर को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, ये खबर नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपकी उत्सुकता को अगर शांत कर पाए तो ये मान लीजिएगा कि हम सफल हुए। अब आप पर निर्भर करता है कि हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप। लगातार जिस तरह से 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध चल रहे हैं, उसमें एक शख्स की भूमिका भारतीय जनता पार्टी को साथ रखने में बड़ी थी। वो थे सुशील मोदी। चाहे सुशील मोदी को आप जितना भी नाकाम कह लें, उनके विरुद्ध लॉबिंग कह लें, या जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह लें, लेकिन सुशील मोदी जब तक नीतीश कुमार के साथ रहे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। और सुशील मोदी के रडार से जैसे ही बात निकली, मामला उल्टा होने लगा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार सहजता से कोई भी बात और किसी तरह के अपने ऊपर हुए हमले को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार उसका बदला ज़रूर लेते हैं। आपको पता है कि 2013 में जब सुशील मोदी स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को सबसे मुफीद व्यक्ति बता रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर दिया। समस्या इससे भी नहीं थी, समस्या उस लॉबिंग से थी जिसको लेकर के नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर दिया। इसके बाद से ही नीतीश कुमार की तलखियां शुरू हुई और नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे। अलग हो गए और अलग होकर के 2015 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया और 2014 में एक बड़ी जीत कर देश की सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। और ये बात तब अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि अमित शाह तब करता धरता थे और अमित शाह के साथ साथ वो पूरी टीम जिसे बिहार में अमित शाह ने बनाई थी, चाहे वो नित्यानंद राय हों, भूपेंद्र यादव हों या अन्य नेता हों, इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस अभियान और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने का जो प्लान था वो सक्सेस रहा और यहाँ से एक नए दौर की शुरुआत हुई। यहाँ से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक शीत युद्ध शुरू हुआ, सह और मात का। हालांकि बीच में मात्र 2 साल में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चले गए और इसमें अहम भूमिका सुशील मोदी की रही। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ जाने से नहीं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अपनी योजना को क्रियान्वित कर रहे थे। उनकी योजना दूरगामी थी और उस योजना को वो बनाना शुरू कर चुके थे। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने 2017 में उन्हें सत्ता में लाने का पूरा सूद ब्याज सहित हिसाब चुकता किया और कई सांसदों को उनके दूर रखा जो जीत करके 2014 में आए थे। ये नीतीश कुमार ही थे जिनके सामने झुकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा और अमित शाह यहाँ भी नीतीश कुमार से पिछड़ गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि जितनी राजनीति बिहार के चाय पान की दुकान पर होती है, उतनी राजनीति इस देश के किसी भी हिस्से में नहीं होती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता जानते हैं। 2020 का चुनाव आया और 2020 के चुनाव में एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बीच में अमित शाह की एंट्री होती है। अमित शाह की एंट्री के बाद क्या कुछ होता है आपको पता है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे जो लोग रडार पर थे नीतीश कुमार के, उन सारे लोगों को दरकिनार कर दिया। आपको याद होगा कि नए लोग नीतीश कुमार से समझौता करने के लिए आए थे, जिसमें राजनाथ सिंह भी थे। इन सब बातों को
साफ तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार 2013 का बदला लेने के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। अब जबकि कई लोगों को किनारा लगा दिया गया है, आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को साइडलाइन कर रही है जिनसे नीतीश कुमार की नहीं बन रही है। अगली फहरिस्त में नाम कई लोगों का है, उनमें से कई लोगों ने अपने आप को बैकफुट पर ला दिया है, लेकिन संजय जायसवाल नीतीश कुमार के रडार पर हैं और नित्यानंद राय। इन दोनों को साइड करने के बाद आप समझिए कि नीतीश कुमार का अगला निशाना भारतीय जनता पार्टी का सबसे शीर्षस्थ जो टीम है वो है। अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस पूरे बात को लेकर के आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। इस पूरे माहौल में नीतीश कुमार की तैयारी लगातार चल रही है और इस तैयारी से भारतीय जनता पार्टी अछूती नहीं है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के आगे सारे तुर्रम खां फेल हो गए और अब नई कहानी शुरू हुई है। रोज़ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम करते हैं, मीटिंग करते हैं और कयास लगाया जाता है कि सरकार तो गई। अब आपके भीतर भी उत्सुकता होती है, यही कारण है कि हम खबरों को आपके सामने रखते हैं और उसके बाद से लगातार आप फ़ोन करते हैं। 2024 तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का पिंड छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि कब कैसे भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करना है। नीतीश कुमार ने पूरी योजना बना ली है और इस योजना के कई अंग हैं जो लगातार स्लीपर सेल की तरह नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं। एक बार आप देखिएगा कि बिहार से छापामार युद्ध शुरू होगा जो देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ले आएगा और एक बड़ा परिवर्तन का कारक बनेगा। लेकिन आपकी उत्सुकता बिहार में सरकार गिरने की है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका, और आगे बढ़ के अगर आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार पहल करेंगे सरकार गिरा देंगे तो आप शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी कच्ची गोलियां नहीं खाए हैं, नहीं खेले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि वो उनसे समर्थन वापस ले और तब नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू होगा। 2024 तक नीतीश कुमार हर हाल में चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पहल करे, वो नहीं करे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आपकी उत्सुकता समाप्त हुई होगी तो निश्चित रूप से आप कोशिश कीजिएगा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।